लेकिन बिजली के आविष्कार से पहले वहाँ जो लोग रहते थे, और बिजली भी पूरे शहर में या पूरे राज्य में तो बहुत बाद में आई है, तो वहाँ 20वीं जो निवास, शताब्दी हाँ, 1960, 70, 80 में आई है। तो बाकी जो लोग थे और वहाँ जो लोग रहते थे या जो श्रमिक रहते थे, वो कैसे रहते थे, वो थोड़ा बताइए। कुछ आपने बताया था मार्क्स का हवाला देके, लेकिन कुछ और बताइए। अच्छा, जैसे मैं जी लंदन में आपने पुस्तक में लिखा है कि अंधेरी कोठरियों में लाखों लाखों लोग रह रहे थे, तो अभी वो क्या रहे थे? जी, अभी एक तुरंत बता रहे हैं। आप एक तरफ से ही बताइए, मतलब जो आपकी पुस्तक में है, वो जो गंदगी वाला जो भी विवरण है, वो एक तरफ से बताइए जब आप पुस्तक देख ही रही हैं तो। 1 मिनट, जी, 1 मिनट। अब इसमें एक ये है, ये मेरे हाथ में पुस्तक है, द जी, लंदन अंडर, नहीं लंदन अंडरवर्ल्ड नहीं, 1 मिनट रुकिए, ये वाला लंदन हाँ, लाइट। हाँ, इस पुस्तक से मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। वहां का एक जी, वैज्ञानिक माइकल फराडे, हाँ, बड़ा प्रसिद्ध नाम है, हाँ, ये संडे मेरियन चर्च के अनुयायी परिवार में इसका जन्म हुआ, पला बड़ा। हाँ, पॉल कैथेड्रल के बगल में एक बंद गली में उसका घर था। यानी ये जो कथा सुना रही हूं मैं किसके हवाले से, माइकल फराडे के हवाले से। 1850 के आसपास, यानी इनकी महारानी विक्टोरिया का 10-20 साल बाद ताजपोशी होगा, एम्प्रेस ऑफ इंडिया के रूप में। 1850 के आसपास उस गली में एक पत्रकार सीसी वॉकर गया। उसने लिखा, एक बहुत सकरा गंदा आंगन था जिसके चारों ओर बेहद गरीबी की कोठरियां थी। ऐसे ही एक कोठरी में माइकल फराडे रहता था। इन्हीं भयावह गंदी गलियों की गंदी अठेरी कोठरियों में लाखों लंदन वासी 19वीं सदी के मध्य तक रहते थे। इसमें वाह, 19वीं सदी के मध्य लिखा है, 20वीं सदी के आरंभ में भी रहते थे, जी, 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 20वीं सदी के मध्य में भी रहते थे। क्यों? हाँ, 20वीं सदी को समझिए, 1914 से 1945, जी, पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध और इंटर वॉर पीरियड एकदम तबाही का समय है। हाँ, हाँ, तो हाँ, जो कुछ 1914 तक है, मोटा मोटी हाँ, उसको विक्टोरियन एरा कहते हैं। ये मोटा हाँ, मोटी है जो 1850, 1870, 1890 में है, ठीक। लेकिन जी, 1914 से 1945 तक चीजें और भयंकर खराब हुई हैं, बेहतर ओहो, नहीं हुई। और 45 क्या है? चर्चिल कहता है, व्हाट इज यूरोप, इसका क्या वो कहता है, रबल का उन्नीस, ढेर, मतलब टूटे फूटे कंकड़ों का ढेर है। जो बिल्डिंग सब टूट गई है, चाहे वो घर हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे भवन हो, जो कुछ है सब टूट फूट गया है। जी, व्हाट इज यूरोप? इट इज अ हीप ऑफ रबल। तो ये जो गंदगी की कथा सुना रहे हैं, मेरे पास कई पुस्तक है, इस पुस्तक में भी दिया है। ये मिड 20th सेंचुरी तक है। अब मिड 20th में 1945 के बाद इंप्रूवमेंट थोड़ी हो गया है। 1945 के बाद तो इनकी हालत इतनी भयंकर खराब हो गई है कि ये वॉलंटरली अपने साम्राज्य कॉलोनी छोड़ रहे हैं, डीकॉलोनाइजेशन हो रहा है। तो जो कुछ हम इनका सुंदर या अच्छा सा पक्ष देखते हैं, ये मार्शल प्लान के इम्प्लीमेंटेशन और उसके असर के आने के बाद, यानी 1960-70, यानी मुश्किल से 50-60 साल का कहानी। 70 भी मान लीजिए तो 30 साल वो, 25 साल वो, 60 भी मान लीजिए, 60 है नहीं, 40 साल और 25 साल, कुल इतनी कहानी। ये जो चमक दमक थोड़ी सी दिखती है, थोड़ा सा और बताते हैं। जी, जी, जरूर बताइए, बहुत महत्वपूर्ण। अब ये जो पत्रकार है वो लिखता है, जब बारिश होती तब टेम्स नदी का पानी बस्तियों में घुस जाता। मैं बनारस में हूँ थी, गंगा जी का पानी 80 वगैरह की तरफ से शहर में घुसता था, लेकिन वो गंगा जी का पानी था, ये टेम्स नदी का पानी है।
सारे लंदन में कीचड़, मैला, गंदगी, मिट्टी, गारा, जगह जगह पानी के डबरे, टिमटिमाते लैंप, अंधेरे में सांपों और जहरीले जीवों के डसे जाने का खतरा, हर तरफ गंदगी, बेतहाशा मक्खियां, घरों में कूद फांद करते अंतहीन चूहे, बाजार में रद्दी माल, बर्फ गिरते हुए हड्डियां कपाती हुई ठंड, बर्फ से ढकी सड़कों पर, बर्फ भी कीचड़ वाला गंदा, ये सफेद सफेद सुंदर वाला बर्फ नहीं नगर के अंदर, वो पहाड़ के ऊपर, ये तो गंदगी से बजबजाता बर्फ, सड़कें बर्फ से ढकी, चलना मुश्किल, एक दूसरे की दुर्गंध से बचकर गुजरते चिड़चिड़ाते लोग, जूतों में चिपड़ा लिपटा कीचड़, गंदगी लपेटे मलिन वस्त्रों में बच्चे घूमते रहते। अब ये हम थोड़ा बता दें, 20वीं शताब्दी, 1910, 11, 12, 14, 20, 26, चिमनी बॉयज। चिमनी बॉयज क्या है? इनके यहाँ चिमनियां हैं, घरों में, मकानों में, इनके सो कॉल्ड महलों में चुमनियां पतली और सकरी हैं, आग जलाने से कालिक की मोटी परत जम जा रही है, सफाई करने के लिए चिमनी बॉयज हैं। चूंकि ये पतली है तो नन्हे 6, 8, 10 साल के बच्चे घुसते हैं, घुसने में डरते हैं, तो नीचे लोहे के नुकीली चीजों से चिमनी बॉयज का जो मुखिया है उनको ठोकता है, तब वो ऊपर जाते हैं। और ये चिमनी बॉयज स्वाभाविक है, कौन है? पुअरेस्ट ऑफ द पुअर के बच्चे हैं, इनके अंग टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, ये छिल जाते हैं, इनके पैरों में फिर वही न मोजा है न जूता है। इसके फोटोग्राफ्स भी हैं, आप लोग यूट्यूब पर ढूंढेंगे, गूगल में ढूंढेंगे, मिल जाएगा। वही वो जो पुआल भूसा जो जौ का, जैसे अपने यहाँ गेहूं चावल धान और गेहूं में जो पुआल निकलता है, वो पैर में बांध के, देह में बांध के चढ़ते हैं। जरा गंदगी, क्योंकि आज का विषय मुख्यतः गंदगी वाला है, तो जो आप बता सकें, जैसे नदियों की गंदगी, शहर की गंदगी, वो सब बताइए। लंदन की हवा उदासी भर देने वाली है, नदियों का पानी काला, गंदा, बदबूदार और बर्फ का ठंडा, सूरज जब दिखता तो धूमिल, धूप में दम नहीं। लंदन की कब्रों में, कब्रिस्तानों में कफन और शव उफन रहे हैं। उफन रहे मतलब कोई दूध में तो उफन नहीं रहा है, ये जब पानी वानी आ रहा है निकल के बाहर आ रहा है। क्यों निकल के बाहर आ रहा है? जरा सा खोद के दाब दे रहे हैं, या एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, चौथा। मैं लाशों की कहानी सुनाऊंगी तो आप लोग शायद सुन ना पाएंगे, तो अभी थोड़ा सुन लीजिए, बाद में किसी दिन सुना दूंगी। चारों ओर मनुष्यों के, लंदन की कहानी बता रहे हैं हम, चारों ओर हम्म। मनुष्यों के कंकाल और हड्डियां ऐसे बिखरी रहती जैसे समुद्र में ऊंची उठी चट्टानें। हाँ, अब एक शायद मैंने पिछली बार बताया था जी कि ये जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था विलियम पिट, जी जी जी। इसके जब इसके भाई का क्या किसका मौत हो गया, फिर उसको उसमें ले जाया गया। जब अंत्येष्टि के लिए लाया गया तो 100 गड़ाने वाले क्षेत्र के 100 कक्ष को खोला गया, तब हाँ। पाया गया कि उनके पिता की शव खुला पड़ा है। हड़बड़ी मच गई, टेम्स नदी में बाढ़ आई थी तो लाश में पानी भर गया था, और अनेक लाश रखने वाले जो कॉफिन है ये तैर रहे थे, सड़ते तो हुए लाश। प्रधानमंत्री का। नॉर्मल है, और बाप बेटा दोनों ही प्रधानमंत्री रह चुके थे। वाह वाह वाह। जी। इसको का एक प्रसिद्ध कवि है विलियम ब्लैक, बहुत उसने प्रसिद्ध है, बहुत। उसने इसका सबका वर्णन किया है। उसका उसकी कविता है द प्रिल्यूड। उसमें वो कहता है, प्राइवेट कोर्ट्स 100 पेटिका की तरह मलिन, यानी कॉफिन की तरह मलिन, गंदे, गलियों में सामान बेचती कोई स्त्री,
चीख चीख कर घूमती हुई लंदन की सर्वाधिक कर्णभेदी चीखें चारों ओर हमारे अधीर कदमों को बाधित करती हुई जटिल भूल भुलैया में अटके हुए पग परिश्रमी वकील हवादार कक्षों से ताक रहे बहते हुए जल को और हरित उद्यानों को। जलते हुए मांस की बदबू चारों तरफ है। कारण इसमें कहीं आगे हम बता देंगे। घरों को गर्म करने के लिए और रोशनी के लिए जो जलाते थे वो क्या थे? जो जानवर काटे जाते थे उनका मांस तो खा लिया, और जो चर्बी है वो इसी पुआल सुआल चमड़ा फमड़ा में लपेट के जलाया जाता था। तो रोशनी तो होती थी लेकिन भयंकर बदबू। दूसरा, ये जो 19वीं सेंचुरी है जिसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं, ये लंदन में आकाश से कालिख बरसने का काल है। सब कुछ काला। हाँ, वो तो मार्क्स ने भी लिखा है, मार्क्स ने बड़े विस्तार से लिखा है। कालिख के भय से खिड़की दरवाजा बंद। खिड़की दरवाजा बंद तो भीतर की आग का कालिख निकलने का एकमात्र रास्ता वो चिमनी। घर में सब कुछ काला, और उस चिमनी को साफ करने के लिए चिमनी बॉयज। उनकी फोटो कभी दिखाएंगे तो आप लोग घबरा जाएंगे। एक फोटो मेरे हाथ में है, मैं आप लोगों को दिखा दूं। ये महिला देखिए, ये स्कर्ट उठाकर टट्टी कर रही है, नीचे देखिए फवारा सा निकल रहा है। और ये जो है ये कमेंट है, ये कमेंट मैं पढ़ के सुना रही हूँ। इसका टाइटल है इनडिसेंसी। A woman relieves herself in the street and asks the reader, "What are you staring at?" देख क्या रहे हो? और ये जो छपा है वो किसी पंच में छपा है। इसमें एक और फोटो दिखा रही हूँ मैं आपको। ये साफ हवा लेने के लिए लंदन का आदमी नाक, ये मतलब कार्टून है, नाक में ये लगा रखा है जिससे हवा उसको बाहर से मिल जाए।